हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल की बेबी के लिए योक फ्रॉक बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो ये मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है। देख सकती हैं एक साइड इसकी बंद है और एक साइड खुली है। तो ये हमने टोटल 4 लेयर में कपड़ा लिया है। ये हमारी चौड़ाई रहेगी और ये हमारी लंबाई है। लंबाई मैंने इसकी 15 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 10 इंच ली है। सबसे पहले अब इसमें निशान लगाना होगा यहाँ से कंधे का। तो यहाँ से निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर और फिर यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से फ़ोल्ड करने के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 1 इंच फ़ोल्ड करने के लिए निशान लगा दिया है। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 5 इंच नीचे निशान लगाएंगे आर्मोल का और इसको इस तरीके से लाइन अप करेंगे। अब इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमने गोलाई का शेप दिया है। आर्मोल का निशान हो गया। यहाँ से हम चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैंने 8.5 इंच पर लगाया है। इसको इस तरीके से ए लाइन शेप में निशान को हम सीधा लगा लेंगे। तो ये निशान लगाने के बाद अब नीचे की साइड से हम गोलाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमने टोटल निशान को लगा लिया है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने साइड की कटिंग कर ली है। साइड की कटिंग करने के बाद अब हमें नीचे की कटिंग करनी होगी। तो इस तरीके से इसको रखेंगे और नीचे से हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब इसको हम खोल के देखेंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं हमने इसको खोल लिया है। ये हमारी फाइनल कटिंग है। अब इसको वापस से हम फोल्ड करेंगे और फिर हमने स्लीव के लिए जो कपड़ा लिया है उसकी हमें कटिंग करना है। तो स्लीव के लिए कपड़ा हमने 4 लेयर लिया है। देख सकती हैं इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव का कपड़ा लिया है इस तरीके से। अब इसकी लंबाई नाप करके दिखाती हूँ। देखिए लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 8 इंच है, यानी कि 8 बाई 8 का मैंने कपड़ा लिया है। अब इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले कपड़े को इसके ऊपर रख देंगे और आर्मोल्स की चौड़ाई से हम मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसमें कुछ भी निशान वगैरह नहीं लगाना। बस सिंपल सी देखिए चौड़ाई हमारी सेम है। बस इसी जो आर्मोल की कटिंग है इसी पर हम कटिंग को दोहरा लेंगे। तो ये हमने कटिंग को दोहरा दिया है, यानी कि दोनों में मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के बाद अब इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले सिलाई शुरू करने के लिए स्लीव्स को हम साइड में रखेंगे और इस पार्ट को हम खोलेंगे और इसके एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे, एक पार्ट को हम ले लेंगे सिलाई करने के लिए। तो देखिए मैंने एक पार्ट को इस तरीके से सीधी साइड रख लिया है। अब हमने जो स्लीव की कटिंग की है उसको हम लेंगे और इसमें से भी एक स्लीव को हम हटा देंगे। देखिए मैंने हटा दी है एक स्लीव को। अब इन दोनों के आर्मोल को मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे एक साइड और फिर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके साइड में रख देंगे। फिर दूसरी वाली स्लीव को लेंगे और उसको भी हम खोल लेंगे और खोल के इसके भी आर्मोल की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों स्लीव्स की, दोनों आर्मोल के साथ। अब देखिए सिलाई के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हमें इसके दूसरे पार्ट को लेना है और उसमें स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हम उस पार्ट को इसके सामने रखेंगे, बिल्कुल सामने। और ये जो हमने स्लीव्स ज्वाइंट की है इसका दूसरा वाला जो आर्मोल की कटिंग की साइड है उसको हम इस साइड रखेंगे, इस पर इस तरीके से रखेंगे और इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेना है और फिर दूसरी साइड की स्लीव्स को भी बिल्कुल सेम तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो इसको यहाँ से हम रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों की स्लीव्स को मैंने ज्वाइंट कर लिया है, दोनों की मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब दोनों स्लीव की सिलाई मैंने कर ली है। इसकी सिलाई करने के बाद अब बारी है नीचे के लिए, नीचे की साइड फ्रिल लगाना है उसकी सिलाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम फ्रिल के लिए कपड़ा हम लेंगे और देखिए इसको मैंने 5 इंच की चौड़ाई में कटिंग किया है और लंबाई हमने 26 इंच रखी है।
एक साइड से इसे फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से चुनट बनाएंगे। दोनों पार्ट में हम सेम तरीके से सिलाई और चुनट बना लेंगे और उसके बाद हमें फिर से वापस से इस कपड़े को लेना है और इसके यहाँ नीचे की साइड हमें इस फ्रिल को बनाने के बाद फिर हमें इस पर रख कर के इस तरीके से चुनट बनाने के बाद हमें इसको इसके साथ जॉइंट कर लेना है एक सिलाई लगा कर के। फिर इसको हम सीधा कर लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी हमें फ्रिल को जॉइंट कर लेना है। तो दोनों फ्रिल को बिल्कुल सेम तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रिल की सिलाई लगा ली है। दोनों फ्रिल की सिलाई लगाने के बाद अब बारी है स्लीव्स में सिलाई करने की, यानी कि देखिए फ्रिल को मैंने इस तरीके से इसमें जॉइंट कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। उसके बाद स्लीव्स में इलास्टिक सिलाई करनी है, तो इसके लिए पहले हमें इलास्टिक कटिंग करनी होगी। तो इस स्लीव्स को पहले हम इस तरीके से फैलाएंगे और इसकी किनारी को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने इलास्टिक जो कटिंग की है 8 इंच की लंबाई में, इसको हम यहाँ से यहाँ तक पकड़ के इसके इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमारा किनारे की साइड फ्रिल भी बनती जाएगी और इलास्टिक भी स्टिच हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें खींच करके इस पर सिलाई लगा लेना है। तो दोनों साइड बिल्कुल सेम तरीके से हम इलास्टिक की सिलाई करेंगे। तो इसी तरीके से दोनों इलास्टिक की सिलाई मैंने कर ली है। देख सकती हैं कि हमारी इलास्टिक हमने इसमें अंदर नहीं डाल के सिलाई की है, बल्कि किनारे की साइड हमने हल्की फुल्की फ्रिल बनाई है। अब दोनों स्लीव की सिलाई करने के बाद अब बारी है साइड से इसको बंद करने की। तो पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा करके इसे हम बंद कर लेंगे। फिर दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा करके इसको बंद कर लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसको बंद कर दिया है। दोनों साइड सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे। तो देखिए सीधी साइड मैंने कर ली है इसको। अब सीधी साइड करने के बाद अब बारी है गले की सिलाई लगाने की। तो गले में हम इलास्टिक सिलाई करेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक की सिलाई इस तरीके से जॉइंट को मिला करके कर लिया है और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच कटिंग की है और इसको मैंने एक गोल पीस तैयार कर ली है। अब इसको सिलाई करने का तरीका, सबसे इजी तरीका ये है कि इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें, बाद में इलास्टिक डालें, या जो मैं तरीका बता रही हूँ वो आप यूज़ करें। इस तरीके से इलास्टिक को रखना है और इसके अंदर इस तरीके से रख करके सिलाई कर लेना है। इसी तरीके से पूरी गोलाई में खींचते हुए इलास्टिक को सिलाई करते जाएंगे तो साथ साथ सिलाई भी हो जाएगी और इलास्टिक को भी आपको बाद में नहीं डालना होगा। बहुत इजी तरीका है इस तरीके से सिलाई करने का। तो देखिए हमने इसकी सिलाई तो कंप्लीट कर ली है। ये हमारा बेबी योक फ्रॉक बन करके पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये आप 2-3 साल 2.5 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।